नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज से हम लोग ये कारक प्रकरण का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो कारक शब्द है, इस कारक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, कारक की परिभाषा क्या है, कारक कितने प्रकार के होते हैं, विभक्तियां कितने प्रकार की होती हैं और विभक्तियां कितनी होती हैं। इन सभी सवालों के जवाब जो है आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हम लोग धातु रूप और शब्द रूपों को अच्छे से याद कर लें और उसके वीडियो भी YouTube पे जो चैनल है उस पर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग कारक के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, जो कारक है इसके बारे में हम शब्द की बात कर रहे हैं। ये जो कारक शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ये जो कारक शब्द है इसमें क्री और प्लस नुवल प्रत्यय यानी कि क्री धातु है और इसमें नुवल प्रत्यय है। क्री प्लस नुवल प्रत्यय के योग से ये जो कारक शब्द है ये बना है। अब देखिए, ये जो नुवल प्रत्यय है इसका वु शेष बचता है। क्या शेष बचता है? नुवल प्रत्यय जो होता है उसका वु शेष बचता है। और युआर नाको, कौन सा सूत्र? ध्यान से सुन लेना। युवा, देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, युवर नाकऊ। ये जो सूत्र है इस सूत्र से क्या होता है कि ये जो वु है इस वु को अक आदेश हो जाता है। यानी कि वोर नाकऊ जो सूत्र है कि यह जो और वह होता है उसको अक आदेश हो जाता है। तो यहां पर वु को जो है अक आदेश हो जाता है और वापस से जब हम क्री धातु यहां पर लाते हैं तो री होता है, री को आर आदेश हो जाता है और ये जो शब्द बन जाता है ये क्या बन जाता है? कारक। क्या बन जाता है? कारक बन जाता है। तो यहां सबसे पहले एग्जाम के अंदर, मैं कंपटीशन एग्जाम की बात कर रहा हूं, देखिए मैं ये जो कारक प्रकरण है इसका लेवल जो है अपने 8th 9th 10th क्लास से लेकर के 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर या कंपटीशन एग्जाम या फिर आपके जो भी रीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर किसी के अंदर आप लोगों को ये चीजें काम आने वाली है। तो इन फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आप लोग पूरी डिटेल में कारक को पढ़ें। अगर आपने संस्कृत में कारक पढ़ लिए तो फिर आप लोगों को हिंदी के कारक भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो मैं बात कर रहा था कि यहां पर ये क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछा जाता है कि कारक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो कारक शब्द जो है क्री प्लस नुवल प्रत्यय के योग से, क्री प्लस नुवल प्रत्यय के योग से ये जो कारक शब्द बना है। फिर हम लोग इसकी बात करते हैं परिभाषा की। किसकी बात करते हैं बच्चों? परिभाषा की बात करते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है, दो तरह से परिभाषाओं को समझने की कोशिश करना। यानी कि सामान्य तौर पर अगर हम हिंदी के अंदर अब बात करें तो क्रिया को संपादित करने में जो सहायक शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कारक जो है एक तरह से शब्द ही होते हैं। क्या होते हैं? क्रिया जनकत्वम कारकम। यानी कि इसकी जो संस्कृत में परिभाषा है वो क्या है? क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। यहां पर ये इसकी क्या है? परिभाषा है, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। ये इसकी परिभाषा। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? अर्थात क्रिया वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि की जाती है। वाक्य में क्रिया के द्वारा, वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। वापिस से समझ लेना, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को कारक सिखा रहा हूं। बहुत ही सरल तरीके से हम लोग कारक सीखेंगे कि क्रिया जनकत्वम कारकम, अर्थात वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि की जाती है। अर्थात वाक्य के अंदर क्या होगी? क्रिया होगी। उस क्रिया की सिद्धि करने में जो भी व्यक्ति सहायक है, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? कारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वो कारक कहलाएंगे। ठीक है ना। और इसी की दूसरी जो परिभाषा है, क्रियाम करोति इति कारकम, ये इसकी पहली परिभाषा है। दूसरी, ठीक है, क्रियाम करोति इति कारकम, क्रिया करोति इति कारकम। यानी कि वाक्य में क्रिया को संपादित करने में जो सहायक होता है, वाक्य में
क्रिया को संपादित करने में जो सहायक होता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक। क्रियाम करोति इति कारकम, क्रिया को संपादित करने में जो सहायक होता है, क्रिया को संपादित करने में, क्रिया को संपादित या संपन्न करने में जो सहायक होता है उसे कारक कहते हैं। तो बच्चों देखिए यहां पर मैं आप लोगों को एक परिभाषा क्लियर कर रहा हूं, दो परिभाषाएं बताई हैं, आपको संस्कृत में ये ध्यान रखनी है। 9th 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं वहां पर ये परिभाषाएं नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन जब हम आगे 11th 12th की पढ़ाई करते हैं या फिर कंपटीशन एग्जाम देते हैं या सीटेट का एग्जाम देते हैं, रीट का एग्जाम देते हैं, एचटेट, यूपी टेट, यानी कि जितने भी आगे के जो पेपर होंगे आप लोगों के, उनके अंदर ये परिभाषाएं जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न होते हैं वहां पर ये चीजें पूछी जाती हैं। क्रिया जनकत्वम कारकम। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कारक की परिभाषा है, यानी कि कारक की परिभाषा अस्ति, तो कारक की परिभाषा है का मतलब आप यहां पर लिखेंगे, वो देगा क्रिया जनकत्वम, फिर डॉट डॉट करके छोड़ देगा, रिक्त स्थान दे देगा, क्रिया जनकत्वम समासे, क्रिया जनकत्वम कारकम, कारकम क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, ऐसे 4 ऑप्शन बना देगा। तो आप लोगों को क्या करना है? क्रिया जनकत्वम कारकम, कारकत्वम और इसी के अंदर क्रियाम करोति इति कारकम, ये परिभाषा आप लोगों को याद रखनी है। तो इस तरह ये 2 परिभाषाएं जो है मैंने आपको यहां पर अभी समझाई है। साथ ही हम लोगों ने सीखा है कि जो कारक शब्द है उस कारक शब्द की उत्पत्ति क्री प्लस ण्वल प्रत्यय के योग से हुए, ण्वल में वु शेष बचता है, वु को अक आदेश कौन से सूत्र से होता है? वु को अक आदेश जो होता है वो यु और नाकऊ सूत्र जो होता है उससे वु को अक आदेश हो जाता है। और इस तरह से हमने इसकी परिभाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करी है। फिर हम लोग बात करते हैं कि भाई कारक कितने होते हैं। कई बार हमारे सामने ये समस्या आती है कि कारकों की संख्या को लेकर के कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। कहीं पर कहते हैं कि कारक 6 होते हैं, कहीं कहते हैं कारक 8 होते हैं। तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कारक की संख्या के बारे में। देखिए संस्कृत के अंदर कारका कति भवंती, कारक कितने होते हैं, कारका कति भवंती, ठीक है। तो कितने होते हैं? कारक षट है भवती, कारक 6 होते हैं। कारक कितने होते हैं बच्चों? 6 कारक होते हैं। कारका षट है भवती, यानी कि कारक 6 होते हैं। कितने होते हैं? कारक कितने होते हैं, ये क्वेश्चन आता है। कारक कितने होते हैं? कारकः कति भवन्ति, संस्कृत में जब आपसे पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे? कारका कति भवन्ति, यानी कि कारक कितने होते हैं। तो आपने बताना है षट। कितने बताने? षट होते हैं, यानी कि कारक की जो संख्या है वो कितनी होती है? 6 होती है संस्कृत के अंदर। अब देखिए यहां पर आपको ये बहुत सामान्य सी बात नजर आती है कि यार ये तो कई बार एग्जाम में आता है, समझ में आ जाता है, लेकिन वहां पर संख्या को लेकर कंफ्यूज रहता है, क्योंकि टोटल जो कारक होते हैं 8 होते हैं। हिंदी के अंदर अगर ये प्रश्न पूछा जाए आपसे तो वहां पर हम लोग कारकों की संख्या कितनी बताते हैं? 8 बताते हैं। लेकिन संस्कृत के अंदर जो कारकों की संख्या के बारे में अगर प्रश्न बनता है तो वहां पर कारक की संख्या कितनी मानी जाएगी? 6 मानी जाएगी, षट मानी जाएगी। अब देखिए इसको एक सूत्र के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। देखो कर्ता कर्म चय करणम संप्रदानम तथैव चय अपादान, ठीक है, और अधिकरणम इति आहु कारकानी षट। ये जो है, अब देखो ये क्या कह रहा है? कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, यानी कि ये 6 कारक ही माने जाते हैं। मैं यहां पर वापस से संख्या लिख देता हूं। नंबर 1 कौन सा होता है? कर्ता। नंबर 2 कौन सा होता है? कर्म। नंबर 3 कौन सा होता है? करण, ठीक है। और नंबर 4 कौन सा होता है? संप्रदान। और नंबर 5 कौन सा होता है? अधिकरण। कौन सा होता है? अधिकरण होता है। और नंबर 6 जो होता है, सॉरी यहां पर अपादान आएगा। नंबर 5 जो होता है वो अपादान होता है। और नंबर 6 जो होगा वो होगा अधिकरण। कौन सा होगा?
अधिकरण। अब बाकी के जो 2 बच गए, कौन कौन से बच गए? एक तो बच गया आपका संबंध, एक कौन सा बच गया? संबंध बच रहा है, और एक बच रहा है संबोधन। एक क्या बच रहा है? संबोधन। इन 2 को कारक नहीं माना जाता। अब इस चीज को आप समझने की कोशिश करें कि कारकों की संख्या कितनी मानी गई है? 6 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 6। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। यानी कि कर्ता, कर्म च करणम संप्रदानम तथा एव च अपादान अधिकरणम इति आहु कारकानि षट। यानी कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान तथा एव वैसे ही अपादान अधिकरण इति मतलब ये आहु मतलब कहते हैं कारकानि षट। इन 6 को ही कारक कहते हैं। संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। इसका रीजन क्या है? रीजन समझने की कोशिश करो बच्चों कि वाक्य के अंदर क्रिया जो होती है, वाक्य के अंदर जो क्रिया होती है उस क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है जिन शब्दों का, वो तो कारक कहलाते हैं। और वाक्य में जिन शब्दों का क्रिया के साथ में सीधा या प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है उन्हें हम कारक की श्रेणी में नहीं रखते हैं, और वो संबंध और संबोधन है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे, लेकिन पहले आप लोग ये बात क्लियर करिए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि कारक कितने होते हैं, कारक की संख्या कितनी होती है। तो संस्कृत में आपको जब भी इस तरह का प्रश्न आ जाए कारका कति भवन्ति, तो कारक की संख्या 6 होती है, षट होती है। ठीक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। ठीक है, ये 6 कारक होते हैं। इसके अलावा संबंध और संबोधन कारक नहीं माने जाते। और संबंध और संबोधन को कारक ना मानने का कारण क्या है कि वाक्य में जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, वाक्य में क्रिया का जिन शब्दों के साथ सीधा संबंध होता है वो कारक कहलाते हैं, और वाक्य में क्रिया का जिन शब्दों के साथ सीधा संबंध नहीं होता है वो कारक नहीं कहलाते हैं। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जो कारक हैं उन कारक की संख्या कितनी होती है? 6 ही होती है। तो यहां तक समझ में आ गया। अभी मैं आप लोगों को एक उदाहरण के माध्यम से ये चीजें क्लियर करता हूं कि कैसे संबंध और संबोधन के अंदर जो शब्द होते हैं उनका क्रिया के साथ में सीधा संबंध नहीं होता है। एक ही उदाहरण के अंदर मैं आप लोगों को सारे कारक समझा दूंगा। आपको ये तो मालूम ही है कि इनमें विभक्तियां कौन कौन सी लगती हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, इनके बारे में भी हम बहुत बात करेंगे कि विभक्तियां कौन सी लगती हैं इस उदाहरण के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं, उस उदाहरण को समझते हैं। देखिए बच्चों, एक उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसके माध्यम से आप ये सारे वाक्यों को, यानी कि देखो हिंदी में लिख देता हूं पहले मैं, हे मनुष्यों जयदेव, हे मनुष्यों नरदेव का पुत्र जयदेव अपने हाथों से खजाने, अपने हाथों से खजाने से निर्धनों को गांव में धन देता है। अब यहां पर देखिए, हम लोग इस एक उदाहरण के माध्यम से सारे कारकों को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, हे मनुष्यों, यह संबोधन हो रहा है। अब देखो, कारक को पहचानने का मैं आपको पहचान करने का तरीका बताऊंगा कि जो क्रिया होती है उसके क्रिया के साथ में कौन कौन से प्रश्न करने हैं। कर्ता के साथ आपने लगाना है कौन, ठीक है। कर्म के साथ क्या करना है, क्या। करण के साथ क्या करना है, किससे या किसके द्वारा। और संप्रदान जो होता है किसके लिए, अपादान मतलब किससे अलग हुआ है, ये क्वेश्चन है। तो मैं डायरेक्ट आपको फिलहाल इस उदाहरण को समझा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें। तो यहां पर देखिए, जो शब्दों की बात कर रहे हैं, कौन दे रहा है, ये जो दान दे रहा है, निर्धनों को धन दे रहा है, कौन दे रहा है, जयदेव दे रहा है। कौन दे रहा है, जयदेव दे रहा है। ठीक है, क्या दे रहा है, धन दे रहा है। ये कर्ता कारक हो गया, ये कर्म कारक हो गया, ठीक है ना। कौन दे रहा है, जयदेव दे रहा है। क्या दे रहा है,
धन दे रहा है। किससे दे रहा है, किसके द्वारा दे रहा है, हाथों से दे रहा है, तो ये करण कारक हो गया। ठीक है, कहां से अलग हो रहा है, वो खजाने से अलग हो रहा है, तो ये अपादान कारक हो गया। कौन सा हो गया, अपादान कारक हो गया। किन के लिए दे रहा है, निर्धनों के लिए, तो ये संप्रदान कारक हो गया। कौन सा हो गया, संप्रदान। कहां पर दे रहा है, गांव में, तो ये अधिकरण कारक हो गया। कौन सा कारक हो गया, अधिकरण आ गया। तो अब देखो, कर्ता भी आ गया, कर्म भी आ गया, करण भी आ गया, संप्रदान आ गया और अपादान आ गया, सारे 6 कारक आ गए। अब यहां पर देखो, नर देवस, नरदेव और हे मनुष्यों का जो संबंध है वो क्रिया के साथ नहीं आ रहा। ठीक है, नरदेव और हे मनुष्य जो शब्द है, इसका सीधा संबंध किसके साथ नहीं आ रहा है, क्रिया के साथ नहीं आ रहा है। तो अब ध्यान से ये समझने की कोशिश करो बच्चों कि का, के, की, रा, रे, री ये संबंध कारक होता है, और संबोधन जो होता है उसके अंदर प्रथमा विभक्ति लगती है। तो इसकी जब संस्कृत बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, हे मनुष्यः नर देवस्य, नर देवस्य है, पुत्र है कौन, जयदेव। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है, करण कारक में तृतीय विभक्ति लगती है। स्वहस्तेन, स्वहस्तेन कोशात, खजाने से, कोशात निर्धनों के लिए, तो निर्धनव्ये, निर्धनव्ये ग्रामे धनम ददाति। अब यहां पर देखो, सारे के सारे बात करें, मैं एक छोटे उदाहरण से इन दोनों को और क्लासिफाइड कर देता हूं। जैसे अपन यहां पर बात कर रहे हैं कि क्रिया ये है देना। अब इस देना क्रिया के साथ क्वेश्चन करते रहे, अभी कौन दे रहा है, जयदेव दे रहा है। क्या दे रहा है, धन दे रहा है। किसके द्वारा दे रहा है, हाथों से दे रहा है। कहां से अलग हो रहा है, खजाने से अलग हो रहा है। किसको दे रहा है, किसके लिए दे रहा है, निर्धनों के लिए दे रहा है। कहां पर दे रहा है, गांव में दे रहा है। लेकिन संबंध और संबोधन के बारे में सीधा प्रश्न नहीं आता है। सीधा प्रश्न क्या नहीं होता है, सीधा प्रश्न नहीं होता है। तो आप इसके अंदर एक नोट लिख लेंगे कि क्या नोट लिख लेंगे बच्चों, ध्यान समझे, कि जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उन्हें हम कारक कहते हैं, और जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा या प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है उन्हें हम कारक नहीं कहते हैं। अतः संस्कृत भाषा में, अतः संस्कृत भाषायाम कारकानि षट् भवन्ति। कारक जो होते हैं वो 6 होते हैं, यानी कि वाक्य में, यहां लिख देता हूं, वाक्य में जिन शब्दों का सीधा, जिन शब्दों का सीधा या प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, वाक्य में जिन शब्दों का, जिन शब्दों का सीधा या प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, नहीं होता है, उन्हें कारक की श्रेणी में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2 चीजें ध्यान रखेंगे कि कारक कितने होते हैं, 6 होते हैं। यहां तक क्लियर होगी आप लोगों को। फिर इसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं कारक कौन कौन से हैं, विभक्तियां कौन सी प्रयोग में आती है, पहचान कौन सी होती है, विभक्तियां कितनी होती हैं और विभक्तियों के कितने प्रकार होते हैं, इन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। देखिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है कि जो कारक है, कारक की उत्पत्ति क्री प्लस ण्वल प्रत्यय के योग से हुई है। फिर हम लोगों ने बात करी इसकी परिभाषा की। परिभाषा के अंदर मैंने 2 तरह की परिभाषा बताई है, क्रिया जनकत्वम, कारकत्वम। क्रिया की सिद्धि करने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। क्रियाम करोति इति कारकम, क्रियाम करोति इति कारकम, ये दूसरा सूत्र बताया था मैंने आपको परिभाषा के तौर पर, यानी कि वाक्य में क्रिया की सिद्धि को, क्रिया को संपन्न करने में या संपादित करने में जो सहायक शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। और उसके बाद में हमने बात करी है कि कारक की संख्या, कारक कितने होते हैं,
कारक की संख्या 6 होती है। ठीक है, संबंध और संबोधन को कारक नहीं मानते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 ही क्या होते हैं? कारक होते हैं। संबंध और संबोधन को कारक क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि वाक्य में जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा या प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है उन्हें हम कारक की श्रेणी में नहीं रखते हैं। जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा या प्रत्यक्ष संबंध होता है उन्हें हम कारक कहते हैं। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कारक, कारक विभक्ति, ठीक है, और उनकी पहचान। इनके बारे में हम लोग डिटेल से अभी और पढ़ते हैं। तो आप लोगों को यह तो मालूम चल ही गया होगा कि जो कारक होते हैं वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो कारक होते हैं कितने होते हैं? 6, सॉरी, कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि विभक्तियां कितनी होती हैं, विभक्तियां कितनी होती हैं, तो आपको बताना है संस्कृत में विभक्तियां जो होती हैं, कारक विभक्तियां जो होती हैं 7 होती हैं। कारक विभक्तियां 7 होती हैं। कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। विभक्ति कितनी होती है? 7 होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। दोनों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। पहले ध्यान से देखिएगा, मैं आप लोगों को यहां पर थोड़े से एक ही पेज में समझाने की कोशिश करता हूं, फिर हम लोग इनको डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले यहां पर आपने लिखना है कारक, ठीक है, उसके बाद में आपने यहां लिखना है कारक चिन्ह। क्या लिखना है? कारक चिन्ह। और यहां लिखनी है आपको पहचान इनकी पहचान क्या है। और फिर हम लोग यहां पर बात करेंगे विभक्तियों की। किसकी बात करेंगे? विभक्तियों की। ठीक है, इतने सी आपको टेबल बनानी है, बाकी फिर एक एक करके हम लोग इनकी डिटेल पढ़ेंगे अच्छे से, बहुत विस्तार से हम लोग ये कारक प्रकरण जो है पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों ने अगर मेरी ये क्लासें लगातार ज्वाइन करी और आप लोगों ने पढ़ते रहे तो मैं ये कह सकता हूं कि आप लोगों को संस्कृत व्याकरण के किसी भी टॉपिक में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक एक टॉपिक जो है आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग यहां पर बात करते हैं कर्ता ने, फिर बात करते हैं कर्म को, फिर बात करते हैं करण से, और इसका दूसरा होता है के द्वारा। फिर आता है संप्रदान। क्या होता है? संप्रदान के लिए। फिर आता है अपादान। क्या होता है? अपादान से। ये होता है पृथक होना। क्या होता है? पृथक होना। फिर आता है संबंध। अब इस संबंध के अंदर क्या आता है? का, के, की, ठीक है, रा, रे, री, और इसके अलावा भी क्या होता है इसके अंदर? ना, ने और नी। फिर आता है अधिकरण। अधिकरण जो होता है इसके अंदर होता है में, पे और पर, में, पे, पर। और फिर होता है संबोधन। क्या होता है? संबोधन होता है। संबोधन के अंदर हे, ओ, ठीक है, अरे, भो, संस्कृत में भो भी बोलते हैं संबोधन को। तो इस तरह से ये इसके कारक चिन्ह होते हैं। अब यहां पर देखिए विभक्तियों की बात हो रही है। विभक्तियां अपन लगाएंगे बच्चों, यहां पर तो लगती है प्रथमा विभक्ति। कौन सी लगेगी? कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति। कर्म कारक के अंदर क्या लगते हैं? द्वितीया विभक्ति। करण कारक के अंदर हम बात करेंगे तृतीया विभक्ति। संप्रदान कारक के अंदर क्या रखेंगे? चतुर्थी विभक्ति। अपादान के अंदर कौन सी रहती है? पंचमी विभक्ति। संबंध के अंदर कौन सी रहेगी? षष्ठी विभक्ति। अधिकरण के अंदर कौन सी होगी? सप्तमी विभक्ति। और संबोधन के अंदर वापस से कौन सी आ जाती है? प्रथमा विभक्ति। तो इस आधार पर हम लोग ये कह रहे थे कि जो विभक्तियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। विभक्तियों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 7 होती है। और ये जो संबोधन है, संबोधन जो है इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कुल मिलाकर के जो विभक्तियां हैं वो कितनी होती हैं? 7 विभक्तियां होती हैं। और एक जो होता है वो संबोधन होता है। तो एक बार हम लोग इसको इस तरह से याद कर लेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान से, अपादान के लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में, पेपर, संबोधन हे, ओ, अरे, इस तरह। अब देखिए पहचान क्या करनी है? कर्ता कारक को पहचान के लिए आपको ये पहचान जो होगी आपको क्रिया के साथ प्रश्न करना है। किसके साथ करना है? क्रिया से प्रश्न करना है। ये इसकी पहचान है। ठीक है, क्रिया से प्रश्न करना है। कौन?
जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं बालक पढ़ता है, क्या है, बालक पढ़ता है, ये है। जैसे अब बालक पढ़ता है, कौन पढ़ता है, कौन पढ़ता है, बालक पढ़ता है। तो ये बालक कौन है, कर्ता कारक है। कौन सा कारक है ये, कर्ता कारक है। तो कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति लगती है, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बालक शब्द की प्रथमा विभक्ति क्या होगी, बालक है। अब हम बात करें क्रिया, क्रिया कैसे लगेगी, तो मैंने आप लोगों को एक सर्वनाम शब्द तालिका पढ़ाई हुई है। क्या पढ़ाई हुई है बच्चों, सर्वनाम शब्द तालिका। सर्वनाम शब्द तालिका के अंदर मैंने आपको बताया था कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होता है, कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की लगती है। कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की प्रयुक्त होती है। तो यहां पर कोई भी व्यक्ति या वस्तु का नाम है या कोई भी ये जो जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं, ठीक है, यहां पर इनको हम लोग कहां रखते हैं, प्रथमा विभक्ति के अंदर, यानी कि प्रथम पुरुष के अंदर रखते हैं। तो पठती, बालकः पठती, क्या बनेगा इसका, बालकः पठती। इस तरह से हम लोग यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लोग अभी देखिए संस्कृत बनाना बहुत अच्छे से सीखेंगे। फिलहाल हम लोग केवल कारक की पहचान बना रहे हैं, फिर इनको और अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले कारक की पहचान कौन, फिर हम बोलेंगे क्या, ठीक है, क्या या फिर किसको, क्या या किसको। तो ये दो प्रश्न दिमाग में रखने हैं। जब कर्म सजीव होगा, ये ध्यान रख लेना बच्चों, जब कर्म सजीव होगा तो वहां पर कारक चिन्ह को दिखाई देता है, लेकिन जब कर्म निर्जीव होता है तो वहां पर कारक चिन्ह को नहीं दिखाई देगा। और जब निर्जीव कर्म होगा तो किससे निकल कर आता है, क्या से। और जो सजीव कर्म होता है वो कौन से क्वेश्चन से निकल कर आएगा, किसको प्रश्न करने से ये सजीव कर्म निकलता है। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं बालक पुस्तक पढ़ता है, बालक पुस्तक पढ़ता है, कौन पढ़ता है, बालक पढ़ता है। क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। तो क्या का जो उत्तर निकल कर आता है वो क्या होगा, कर्म होगा। और कर्म कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह करण कारक के अंदर बात करें अपन तो किस से, क्या बात कर रहे हैं अपन, किस से या किसके द्वारा, किस से या किसके द्वारा आपको ये प्रश्न करना है। जैसे कह रहे हैं बालक गिलास से दूध पीता है, बालक गिलास से दूध पीता है, कौन पीता है, बालक पीता है, ठीक है। क्या पीना चाह रहा है, दूध पीना चाह रहा है, तो दूध कर्म हो गया। किसके द्वारा पी रहा है, किस साधन से पी रहा है, वो गिलास से पी रहा है, चस्के है, चस्केन, ठीक है ना, गिलास से दूध पी रहा है। तो गिलास जो शब्द है उसके अंदर कौन सा कारक है, करण कारक है। और जो करण कारक होता है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है बच्चों, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, संप्रदान। किसके लिए, आपने प्रश्न क्या करना है, ये किसके लिए, यानी कि कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है उसे हम क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। अपादान मतलब जिससे अलग होते हैं। तो आपने क्वेश्चन क्या करना है, किससे पृथक हुआ है, पृथक हुआ, यानी कि किससे वो अलग हुआ है, ये प्रश्न करना है। इसके अंदर कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है वहां पर उसे कारक नहीं मानते हैं। यही संबंध और संबोधन को कारक नहीं रखेंगे। अधिकरण के अंदर आपने क्वेश्चन करना है कहां, ठीक है, कहां। जैसे बालक विद्यालय में पढ़ते हैं, कहां पढ़ रहे हैं, विद्यालय में। वानर वृक्ष पर बैठा है, कहां पर बैठा है, वो वृक्ष पर बैठा है। तो देखिए जहां पर में, पे, पर ये शब्द आते हैं तो अधिकरण कारक होता है, और संबोधन जो होती है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस वजह से यहां पर भी इन दो की पहचान नहीं है। और यही कारण है कि ये जो छह हैं, इन छह को क्या माना जाता है, कारक माना जाता है। और जो संबंध और संबोधन है उन दोनों को कारक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ये सीख चुके हैं कि कारक की पहचान क्या है, कौन, कर्ता कारक, क्या, कर्म कारक, किससे, करण कारक, किसके लिए,
ठीक है, किसके लिए? तो संप्रदान कारक। किससे अलग हुआ है? अपादान कारक। दो संज्ञा शब्दों के बीच में संबंध बताते हैं तो वो संबंध कारक होता है। और कहां पर क्रिया संपादित हो रही है तो वो अधिकरण कारक होता है। और किसी को पुकार कर बुलाकर अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो वो कहलाता है संबोधन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? संबोधन कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग यहां पर ये सीख रहे हैं कि कारक क्या है, कितने हैं, कितनी विभक्तियां हैं, पहचान कितनी है, ये चीजें हम सीख रहे हैं। अब आगे की मैं आपको ये बताने वाला हूं कि विभक्तियां कितने प्रकार की होती हैं और विभक्ति कितनी होती हैं। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने रजिस्टर में आप लोग इन चीजों को नोट कर लेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई विभक्ति कितनी होती है। तो मैंने आपको बता दिया विभक्ति 7 होती है। विभक्ति कितनी होती है? 7। विभक्ति कति भवन्ति? विभक्ति 7 होती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। विभक्ति कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं विभक्तियां। भाई कौन कौन सी होती हैं? एक कारक विभक्ति होती है और एक कौन सी होती है? उपपद विभक्ति होती है। कौन सी होती है? तो अब यहां पर देखिए विभक्ति, यानी कि मैं लिख रहा हूं विभक्ति कितनी होती है, कितनी होती है। ठीक है, तो विभक्ति कितनी होती है? 7 होती है। विभक्ति कितनी होती है? 7 होती है। फिर अगर हम बात करें विभक्ति के प्रकार, किसकी बात कर रहे हैं? विभक्ति के प्रकार। तो विभक्ति के कितने प्रकार होते हैं? तो विभक्ति के 2 प्रकार होते हैं। ध्यान से समझना बच्चों। एक होती है कारक विभक्ति। क्या होती है? कारक विभक्ति। और दूसरे नंबर पर जो होती है वो होती है उपपद विभक्ति। दूसरे नंबर पर कौन सी होती है? उपपद विभक्ति। यानी कि जो विभक्तियां हैं वो 2 प्रकार की हैं। एक है कारक विभक्ति और दूसरे नंबर पर है उपपद विभक्ति। अब कारक विभक्ति किसे कहते हैं और उपपद विभक्ति किसे कहते हैं, ये दोनों अंतर हमें समझ में आना चाहिए। देखिए बहुत बेसिक तरीके से 0 लेवल से मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं पूरा विश्वास दिला रहा हूं आप लोगों को कि आप लोगों को कारक हो या संस्कृत व्याकरण का कोई भी टॉपिक हो, आप लोग बहुत आसान तरीके से सीख जाएंगे। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं भाई कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। अब कारक विभक्ति किसको कहते हैं? कि ऐसी विभक्ति जो कारक चिन्हों के अनुसार लगती है। यानी कि सामान्य तौर पर वे विभक्तियां जो कारक चिन्हों के अनुसार लगती है, कारक के अनुसार लगती है। ठीक है ना? वे विभक्ति, देखिए यहां पर देखिए, वे विभक्ति जो कारक चिन्हों के अनुसार लगती हैं उन्हें कारक विभक्ति कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कारक विभक्ति कहते हैं। यानी कि ऐसी विभक्ति जो कारक चिन्हों के अनुसार लगती है उसे हम कहते हैं कारक विभक्ति। और वे विभक्ति जो किसी विशेष शब्द या धातु के कारण लगती हैं उन्हें उपपद विभक्ति कहते हैं। उन्हें उपपद विभक्ति कहते हैं। अब ध्यान से समझो बच्चों, दोनों के बारे में परिभाषा बता रहा हूं, दोनों की परिभाषा क्लियर करिए, फिर उदाहरणों के बारे में देखेंगे इनके बारे में। कि कारक विभक्ति किसको कहते हैं? कि वे विभक्ति जो कारक चिन्हों के अनुसार प्रयुक्त होती हैं। वे विभक्ति जो कारक चिन्हों के अनुसार प्रयुक्त होती हैं उन्हें हम कहते हैं कारक विभक्ति। और वे विभक्ति जो किसी विशेष शब्द या धातु के कारण लगती हैं उन्हें हम कहते हैं उपपद विभक्ति। अब देखिए जब हम कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर जो 7 विभक्तियां हैं, 7 कारक हैं, कारक 6 होते हैं लेकिन विभक्तियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं। जो कारक चिन्हों के अनुसार विभक्तियां लग रही हैं वो कारक विभक्ति होती है। जैसे मैं कह रहा हूं राम पुस्तक
पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। कौन पढ़ रहा है? राम। ये कर्ता कारक है। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। ये कर्म कारक है और ये क्या है? क्रिया है। और क्रिया हमेशा किसके अनुसार लगती है? कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। कर्ता के अनुसार। कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की लगती है। तो जब इसकी संस्कृत बनाएंगे तो इसमें प्रथमा विभक्ति लगी राम है पुस्तकम, राम है पुस्तकम और पठति। राम है पुस्तकम पठति। तो यहां पर जो ये विभक्तियां लग रही हैं बच्चों, वो किसके अनुसार लग रही हैं? कारक चिन्हों के अनुसार लग रही हैं, ठीक है ना। और आपको ये मालूम है कि कर्ता में ने कारक का चिन्ह का प्रयोग जो होगा वो कब होता है? जब वाक्य भूतकाल का होता है, यानी कि लंग लकार में होता है। अब यहां पर देखिए, इसके अलावा जो विशेष नियम होते हैं, जैसे अभीते के अभीते, परिते, समिया, निक्सा, ऐसे जो शब्द आएंगे उनके योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। इस तरह से विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो वहां पर हम लोग बात करते हैं, जैसे अपन कहते हैं गुरु को नमस्कार। क्या कह रहे हैं? गुरु को नमस्कार, ठीक है। अब गुरु को नमस्कार, यहां पर अपन क्या कह रहे हैं? गुरुवे। यहां पर अपन क्या लिख रहे हैं? गुरुवे नमः। क्या कर रहे हैं? गुरुवे है नमः। तो यहां पर जो चतुर्थी विभक्ति आई है वो नमः शब्द के योग में आई है, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें ग्रामम अभीते, ग्रामम अभीते नदी अस्ति, ग्रामम अभीते नदी अस्ति, तो यहां पर जो द्वितीय विभक्ति लगी है वो किस शब्द के कारण लगी है? अभीते शब्द के योग के कारण लगी। यानी कि ऐसे विभक्तियां जो किसी विशेष शब्द या धातु के कारण से लगती है उन्हें हम कहते हैं उपपद विभक्ति। और वे विभक्तियां जो कारक चिन्हों के अनुसार प्रयुक्त होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कारक विभक्ति कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है बच्चों। विभक्ति कितने प्रकार की होती है? यानी कितनी होती है? 7 होती हैं। विभक्ति के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। यानी कि विभक्ति के 2 भेद हो गए, एक कारक विभक्ति होती है और दूसरे नंबर पर कौन सी होती है? उपपद विभक्ति होती है। तो यहां तक हम समझ में आ गया। एक नियम दिमाग में रखना कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होती है। कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होती है। इस चीज को हम लोग सर्वनाम शब्द तालिका, सर्वनाम शब्द तालिका जो है उसके माध्यम से सीख सकते हैं। एक बार मैं आप लोगों को सर्वनाम शब्द तालिका समझा देता हूं, उसके बाद में बच्चों हम लोग शुरू करेंगे कारकों को पढ़ना, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कर्ता कारक के बारे में पढ़ेंगे, फिर कर्म कारक के बारे में पढ़ेंगे, करण कारक, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, ठीक है ना। सारे कारकों के बारे में हम लोग क्रम से पढ़ेंगे। इनके जो विशेष नियम है जो कि उपपद विभक्तियों के नाम से जाने जाते हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो देखिए कारक प्रकरण चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सर्वनाम शब्द तालिका समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि सर्वनाम शब्द तालिका जो है बच्चों, इसे सीख करके आप लोग कारक बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो बीच में एक टॉपिक लेकर आ रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, सर्वनाम शब्द तालिका। जिन बच्चों ने ये पहले पढ़ रखी है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखी उन लोगों को सीखने का अवसर मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, सर्वनाम शब्द तालिका। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पर पुरुष। क्या लिखेंगे? पुरुष लिखेंगे। फिर यहां पर लिखेंगे एक वचन, ठीक है। और फिर इसके बाद में हम लोग लिखेंगे बच्चों द्विवचन। और तीसरे नंबर पर जो होता है वो होता है बहुवचन। यानी कि संस्कृत भाषा के अंदर अगर हम लोग बात करें वचन कितने होते हैं, तो संस्कृत भाषा में वचन जो होते हैं वो 3 वचन होते हैं। एक के लिए एक वचन, 2 संख्या है तो द्विवचन, और 2 से ज्यादा जो होती है उसके लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए प्रथम पुरुष, किसकी बात हो रही है? प्रथम पुरुष की बात हो रही है। प्रथम पुरुष के अंदर एक तो आपको याद करना है तत्का रूप, जिसको अपन बोलते हैं वह है तत्का रूप। अब ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको समझाया है, सर्वनाम शब्दों के बारे में बात करी थी। एक ही शब्द रूप से 5-5 शब्द रूप हम लोग याद कर सकते हैं। वो ट्रिक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई है। अगर वो वीडियो भी नहीं देख रखे आप लोगों ने तो एक बार जरूर देख लीजिए आप लोग। तो यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर जब ये तत्का रूप तीनों लिंगों में चलेगा तो अपन देखो से तौ ते, से तौ ते स्त्रीलिंग में चलता है सा
ते और ताहा, सा ते ता, फिर आता है तत ते तानी, तत ते तानी। तो इन सभी शब्दों का अर्थ जो होता है बच्चों वो क्या होता है, वह है, ठीक है। और इन सभी का क्या होता है, वे दोनों, क्या होता है, वे दोनों। और इन सभी का क्या होता है, वे सब, क्या होता है, वे सब होता है। इन सभी शब्दों का मतलब क्या होता है, वे सब। अब ये जो आता है स जो होता है ये पुल्लिंग के लिए होता है, सा जो होता है ये स्त्रीलिंग के लिए होता है, और तत् जो होता है ये नपुंसक लिंग के लिए होता है। इस तरह चलता है। एक जो आपने इसमें याद करना है, तत् का रूप तो हो गया, एक आपने याद करना है भवत। भवत का मतलब होता है आप, ये जो शब्द होता है ये सदैव प्रथम पुरुष के अंदर ही माना जाएगा। इसको जब पुल्लिंग में बनाएंगे, भवान भवन्तौ भवन्तः, भवान भवन्तौ भवन्तः, तो यहां पर हम बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, आप, इसका मतलब हो गया आप दोनों, इसका मतलब क्या हो गया, आप दोनों, और इसका मतलब हो गया आप सब, क्या हो गया, आप सब। अगर इसी चीज को हम लोग स्त्रीलिंग में करेंगे तो ये तो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में करेंगे तो नदी के अनुसार रूप चला लेंगे और ये भवती बना देंगे। भवत को क्या बना देंगे, भवती। तो इधर बनेगा भवती, इधर बन जाएगा भवत्यौ, और इधर बन जाएगा भवत्य। इधर क्या बन जाएगा, भवत्य है, क्या बन जाएगा, भवत्य। इसके अलावा क्या ध्यान रखना बच्चों, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का नाम, किसी भी व्यक्ति या फिर वस्तु का नाम, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का जो नाम आएगा, जैसे मान लीजिए यहां पर अपन बात कर रहे हैं पूजा नाम है, तो जैसे पूजा, ठीक है, पूजे, पूजा के बाद में क्या होगा, पूजे, और इधर होगा पूजहा, पूजहा, पूजे, पूजा। तो यानी किसी का नाम आ जाए, जैसे इसके अलावा अपन यूं लिखते हैं राम है, राम भी एक नाम है। अगर इसको द्विवचन में लिखेंगे तो राम है, रामौ। अगर बहुवचन में करेंगे तो क्या करेंगे, रामहा, क्या करेंगे, रामहा। तो ध्यान से समझिएगा, यहीं से संस्कृत बनेगी हमारी, यहीं से संस्कृत बनेगी। क्योंकि जब लकार होते हैं, 5 लकार होते हैं, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, 5 लकार होते हैं। और पांचों लकारों के अंदर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ध्यान से समझ लेना बच्चों, किस तरह से हम लोग संस्कृत बनाना शुरू कर रहे हैं। यहां पर बात आ रही है मध्यम पुरुष, किसकी बात आ रही है, मध्यम पुरुष के अंदर जो रूप याद करना है आपको, करना है युष्मत्, जिसका मतलब है त्वम, ठीक है ना। तो यहां पर अपन बोलते हैं त्वम, इधर बोलेंगे युवाम, और इधर बोलेंगे त्वम युवाम यूयम, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है तुम, इसका मतलब होता है तुम दोनों, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तुम दोनों, और इसका मतलब होगा बच्चों तुम सब, इसका मतलब क्या होगा, तुम सब होगा। अब यहां पर जो तीसरे नंबर का बचा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं उत्तम पुरुष, क्या बोलते हैं, उत्तम पुरुष बोलते हैं, जिसमें आपको याद करना है अस्मद का रूप, जिसका अर्थ क्या होता है मैं, जिसको अपन बोलते हैं अहम, इधर बोलेंगे आवाम, और इधर बोलेंगे अहम आवाम वयम। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, मैं, और इसका मतलब क्या होगा, हम दोनों, और इसका मतलब क्या होगा बच्चों, हम सब। इसका मतलब क्या होगा, हम सब। तो इस तरह से ये है सर्वनाम शब्द तालिका। ये क्या है बच्चों, सर्वनाम शब्द तालिका। तो इसके अंदर जब हम कारक पढ़ रहे हैं तो ये कारक में कहां काम आने वाली है कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होता है, कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की लगती है। यानी कि अगर अपन कहेंगे वह पढ़ता है तो अपन बोलेंगे सह पठती, लेकिन अपन कहें वे दोनों पढ़ते हैं तो क्या लिखेंगे, तौ पठते हैं, और वे सब पढ़ते हैं तो ते पठंती, पठते, ठीक है ना, पठती पठत, पढ़ती पढ़ते हैं पठंती, इधर आएगा पठसी पठते हैं पठत, पठामी पठावे पठाम। यानी कि तीनों जो वचन हैं, 3 पुरुष हैं, उनके अंदर ये बांट लेना, कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होगा, क्रिया उसी पुरुष और उसी वचन की लगती है। तो ये सर्वनाम शब्द तालिका है। कारकों की शुरुआत हम लोगों ने करी है। अब अगले वीडियो के अंदर हम लोग कर्ता कारक, कर्म कारक के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।